नमस्कार छात्रों, बीए द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य के अंतर्गत देखेंगे छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत को। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि छायावादी त्रय के अंतर्गत सुमित्रानंदन पंत का एक महत्वपूर्ण स्थान है तथा छायावादी कवि जिन्होंने छायावाद को प्रतिस्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उसमें जयशंकर प्रसाद तथा निराला के अतिरिक्त तीसरा महत्वपूर्ण नाम सुमित्रानंदन पंत जी का ही आता है। इन्हें शब्द शिल्पी भी कहा जाता है क्योंकि छायावादी कविता जिस कोमलता के लिए, जिस भावमयता के लिए, जिस शब्द सौंदर्य के लिए विख्यात है, उसको सामने लाने के लिए सुमित्रानंदन पंत का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो सुमित्रानंदन पंत का जन्म यदि हम देखें तो सन 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा के निकट कौसानी नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम गोसाई दत्त था तथा पंत जी को छायावादी त्रयी के अंतर्गत विष्णु की उपमा से विभूषित किया जाता है। क्यों कहते हैं ना कि छायावादी त्रयी के अंतर्गत ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अंतर्गत ब्रह्मा माना जाता है जयशंकर प्रसाद को, क्योंकि उन्होंने ही छायावाद का प्रवर्तन किया था। तथा शिव माना जाता है निराला को उनके ओज, विद्रोह एवं क्रांति के स्वर के कारण, तथा विष्णु की उपमा दी जाती है सुमित्रानंदन पंत को इनके शब्द निर्माण, शब्द शिल्पी की जो छवि है उसके कारण। तो इन्हें ब्रह्मा, विष्णु, महेश में से विष्णु की उपमा दी जाती है। जिस तरह विष्णु का कार्य सृष्टि का सृजन नहीं, पालन पोषण होता है, उसी तरह छायावाद की जिस कविता का प्रवर्तन प्रसाद ने किया था उसके पालन पोषण का, उसको आगे ले जाने का, उसको अपनी सौंदर्य प्रतिमा से अलंकृत करने का कार्य यदि किसी ने किया तो वो सुमित्रानंदन पंत जी ही है। सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के सुरम्य प्रांगण में पले बड़े थे और प्रकृति के निश्चल सौंदर्य के बीच पले बड़े होने के कारण उनके मन में प्रकृति के प्रत्येक रूप के प्रति एक विशेष आकर्षण घर कर गया था और इनकी रचनाओं में भी प्रकृति के प्रति यही अनन्य प्रेम झलकता है, जिसके कारण इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। इनकी सभी रचनाओं में प्रकृति अपनी संपूर्ण सहृदयता के साथ सामने आई है। प्रकृति का आलंबन, उद्दीपन, सभी प्रकार का रूप इन्होंने सुंदरता के साथ चित्रित किया है। पंत जी ने संस्कृत, अंग्रेजी तथा बंगला आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया तथा उपनिषद, धर्म, दर्शन और आध्यात्मिक साहित्य के प्रति इनकी प्रगाढ़ रुचि रही है, जिसके कारण इनकी रचनाओं में वो गंभीरता, वो गहनता दिखाई देती है कि वे बरबस ही पाठकों के मन तक उतर जाती है। पंत जी छायावादी प्रकृति के अतिरिक्त प्रगतिवाद, मानवतावाद तथा अद्वैत दर्शन के प्रति भी आस्था प्रकट करते रहे। पंत जी की सभी छायावादी कवियों में एकमात्र ऐसे कवि हैं जो विविध भाव भूमियों पर रमण करते दिखाई देते हैं। अर्थात इनका उदय छायावादी प्रवृत्ति के अंतर्गत होता है, विकास प्रगतिवाद तथा इनका अंतिम रुझान मानवतावाद तथा अरविंद दर्शन के प्रति दिखाई देता है। सन 1950 में इन्हें ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता के पद पर भी नियुक्त किया गया था। भारत सरकार द्वारा इनके उल्लेखनीय कार्य के कारण, इनके साहित्य के प्रति अनन्य योगदान के कारण पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया था। पंत जी को इनकी कृति कला एवं बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो हम देखते हैं कि छायावादी त्रय
श्रेणी के अंतर्गत जिस साहित्यकार को सर्वाधिक सम्मान व पुरस्कार प्राप्त हुए वो सुमित्रा नंदन पंत ही थे। पंत जी को इनकी कृति लोकायतन पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार तथा चिदंबरा हेतु भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो इस तरह से हम देखें कि सभी महत्वपूर्ण पुरस्कार, साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ तथा पद्म भूषण की उपाधि आदि सभी महत्वपूर्ण सम्मान इनको दिए गए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इनके साहित्य के प्रति योगदान को देखते हुए इन्हें संपूर्ण देश का अपूर्व प्रेम, स्नेह और सम्मान प्राप्त हुआ। निधन इनका यदि हम देखें तो 28 दिसंबर 1977 ईस्वी को इनका निधन हो गया। पंत जी जाने जाते हैं अपनी कोमलकांत शब्दावली, चित्रात्मकता तथा भाषागत कोमलता हेतु। पंत जी की भाषा इतनी सुंदर है कि पाठकों के मन में वो कोमलता का भाव जगा देती है। किसी विद्वान ने कहा है कि प्रसाद पढ़ाए जाने योग्य है, पंत जी पढ़े जाने योग्य है तथा निराला चिंतन करने योग्य है। तो पंत जी की सुंदर चित्रात्मक भाषा छायावादी कविता को उसकी उस भावभूमि पर प्रतिष्ठित करने का कार्य करता है जिस कोमलता के लिए, जिस चित्रात्मकता के लिए, जिस सुंदर सरस छवि के लिए छायावादी कविता जानी जाती है। पंत की कविता में प्रकृति का सुकुमार रूप झलकता है तथा प्रकृति का आध्यात्मिक और दार्शनिक रूप भी इनकी कविताओं में मुखरता के साथ सामने आता है। नौका विहार कविता में नौका विहार को जगत की चिर परंपरा से जोड़ते हुए वे क्या उठते हैं कि हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार। इसी तरह मौन निमंत्रण कविता में भी तारों के सुंदर चित्रात्मक संसार के बीच वे किसी प्रकृति की अनित्य शक्ति का दर्शन कर लेते हैं जो उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती है, अपनी ओर बुलाती है। तो इस तरह से पंत की संपूर्ण कविता में छायावादी कविता के सभी स्वर, सभी प्रवृत्तियां कुशलता के साथ दिखाई देती हैं। अब हम उनकी कृतियों को देखें तो जैसा कि हम जानते हैं कि पंत जी विविध भाव भूमि पर रमण करने वाले साहित्यकारों में से थे। तो इनकी कृतियों को हम 3 सोपानों में विभाजित कर सकते हैं। प्रथम सोपान अर्थात इनकी प्रारंभिक रचनाएं, जिसमें ये छायावादी प्रवृत्ति की काव्य रचनाएं करते दिखाई देते हैं, अर्थात इनके मन का कवि प्रकृति के मोहक स्वरूप में बैठकर, प्रकृति के बीच में बैठकर उसकी सुंदरता से प्रभावित होकर के काव्य रचनाएं कर उठता है। तो इसमें इनकी पहली कृति वीणा, ग्रंथि, उच्छ्वास, पल्लव तथा गुंजन आदि रचनाएं आती हैं। ये सभी रचनाएं छायावादी प्रवृत्ति से अनुप्राणित दिखाई देती हैं। इसके बाद इनकी काव्य प्रतिभा का द्वितीय सोपान सामने आता है, जिसके अंतर्गत वो जगत की वास्तविकता से परिचित होते हैं। वे देखते हैं कि कवि का कर्म केवल कल्पना के स्वर्णिम स्वरों का गान करना नहीं है, बल्कि हकीकत की कठोर भाव भूमि को भी देखना है। तो इस दृष्टि से इनकी रचनाओं में गांधीवाद तथा मार्क्सवाद से प्रभावित रचनाएं सामने आती हैं, जिसमें युगांत एक तरह से वे छायावादी प्रवृत्ति के युग का अंत करने की घोषणा कर देते हैं। युगांत, युगवाणी, ग्राम्या तथा युगपथ आदि रचनाएं आती हैं, जो कि प्रगतिवाद से प्रभावित दिखाई देती हैं, जिसमें कवि सुंदरता को पीछे छोड़कर मानव के प्रति, मानव की समाज में हो रहे उसके प्रति, शोषण के प्रति सजग दिखाई देता है। इनकी रचनाओं का तीसरा सोपान मानवतावाद तथा अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाओं को सामने लाता है। इस सोपान में ये
स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, उत्तरा, अतिमा, कला और गूढ़ाचार, लोकायतन, किरण, पतझर, वाणी, मधुज्वाल तथा गीत हंस आदि रचनाएं रचते दिखाई देती हैं। इन सभी रचनाओं में मानवतावाद का स्वर मुखरित होता है तथा अरविंद दर्शन की शांति और करुणा दिखाई देती है। तो इस तरह से पंत जी एक सजग साहित्यकार थे जो केवल एक प्रवृत्ति को लेकर बैठे नहीं रहे बल्कि समाज के परिवर्तन के साथ उनके अंदर का कभी भी बदलाव चाहता है, उनके अंदर का कभी भी परिवर्तित होता है और समाज के प्रत्येक प्रवृत्ति के साथ कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ता है। वह कोमल कल्पना वाला सुकुमार कवि जो वीणा और ग्रंथि में प्रणय और प्रकृति की सुंदरता के गीत गाता है, आगे चलकर अपने कर्तव्यों को देखते हुए युगांत और युगवाणी में युग की समस्याओं को सामने लाता है तथा कला एवं गूढ़ाचार में उसकी कविता मानो परिपूर्णता प्राप्त करती है और वह अरविंद दर्शन और मानवतावाद की करुणा से संपूर्ण साहित्य को परिचित कराने का महत्वपूर्ण कार्य करता दिखाई देता है। तो इस तरह से पंत जी जो कि जाने जाते हैं प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में, धीरे धीरे उत्तरोत्तर अपनी कविता का विकास करते हुए सौंदर्य की भावभूमि से ऊपर उठकर अपने कर्तव्य, अपने साहित्य के वास्तविक स्वरूप से परिचित होते हैं तथा संपूर्ण साहित्य जगत को भी परिचित कराते दिखाई देते हैं। अपने अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे पंत की साहित्यिक प्रवृत्तियों के बारे में तथा पढ़ेंगे पंत की कुछ महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध रचनाएं। धन्यवाद।